गाइस गुड मॉर्निंग श्री शिवानी मस्तोभ्यम। सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज सुबह सुबह हम फिर से जा रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, क्योंकि दिन नज़दीक है। जैसे ही जैसे हमारा काम खत्म हो रहा है वैसे वैसे हमारा काम भी शुरू होने वाला है। और काम भी हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है और एक दो दिन में थोड़ी और खुशी की बात भी होने वाली है। सारी चीज़ आपको बताऊँगा जब वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं बड़े लोग कि ये चीज़ें पहले नहीं बतानी चाहिए। तो देखते हैं कब क्या होता है और आपको भी ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पर काम करने के लिए और देखते हैं सारा दिन हम क्या करते हैं। देखते हैं। आज शायद कटिंग और दाढ़ी भी बनवानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। इतना बड़ा मैं हूँ नहीं जितनी इनको देख लगने के बाद मैं हो जाता हूँ। चलो फिलहाल चलते काम के लिए। तो सुबह सुबह मेरे पापा जी सबसे जल्दी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मिस्त्री इतने पंक्चुअल अपने टाइम को लेके कि हमसे पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पहुंचा था कि मैंने मिस्त्री ने मुझे वापस भेज दिया शॉप पे बोल्ट्स लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो सामान उठाने वाली रेडी है उसके थोड़े नट बोल्ट निकल चुके थे। लेकिन जैसे मैं शॉप पे पहुंचा इसने इतनी सारी वेराइटीज़ दिखाई और इसके रेट इतने महंगे बोले कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरा जो फ्रेंड ललित है वो इसी शॉप में काम करता है, तो उसको फ़ोन करके मैंने अच्छा खासा रिबेट यहाँ से ले लिया और हमें पता भी चला कि कितना इसमें मार्जिन होता है। उसके बाद धर्मेंद्र में रास्ते में मिलते ही इन्हें सुननी जाना था, लेकिन मैं इसे लेके आ जाता हूँ अपनी साइट पर, जहाँ पर ये मेरी हेल्प करता है इस रेडियो को जोड़ने में। एंड में इसे जाके मैंने छोड़ा भी है। आप सभी को पता है हम कर रहे हैं यहाँ पे काम गड्ढे की खुदाई का, जो कि हमसे हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा थे। तो एंड में हमें बुलानी पड़ी मशीन, यानी कि जेसीबी। आप लोग देख ही रहे हो और खुद में देखने में कितना अच्छा लगता है। और इसे के बार बार इंस्ट्रक्शन देने के लिए पापा आगे जा रहे थे और कैसे कैसे ये काम करवाते हैं ना लोगों से। ये तो मेरे मिस्त्री से, मुझसे और हमारे वर्कर से आप लोग पूछो। आप लोग वीडियोस में देखते ही हो पापा जितना काम लोगों से करवाते हैं उससे ज़्यादा काम खुद भी करते हैं। तो जब पापा भी ये काम करते तो मुझे भी ये काम करना ही पड़ता है। लेकिन चलिए अब खुद का काम है, जितना मन से करेंगे उतना अच्छा काम बनता है। बहुत टाइम इस बिल्डिंग को बनने में लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हर काम परफेक्शन से हो रहा है। और ये रहा सारा की सारा मटेरियल, क्योंकि ये रेत वाली जगह है तो यहाँ पे खुदाई करना खुद में ही बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को करते हैं क्योंकि काम तो करना ही होगा। इसी के साथ हमारा ट्रक भी पहुँच गया रोड़ी लेके, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी काम शुरू करना है कल से और फटाफट से इस काम को ख़त्म करना है, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपना बिजनेस यहाँ पे शुरू कर पाएँ। इसलिए हमने सोचा है कि न्यू ईयर से पहले ये काम कंप्लीट हमें करना ही है। इसलिए हमारा सामान भी सारा यहाँ पे पहुँच चुका था और ये सारा गड्ढे का जो हमने मिट्टी निकाली थी ये सारी हमने सड़क में ही वरे परे फेंक के थोड़ा बना लिया। तो इतनी ज़्यादा धूप में हमें काम करना पड़ता है। देख लो, मैं और मेरे साथ ये बंदा है, मेरी इसमें से भी छोटा एज का होगा लेकिन ये काम कर रहा है। तो ये मेरे पापा जी जो काम में भागी रहते हैं, हमें भी चुप नहीं रहने देते और खुद भी चुप नहीं रहते। और मेरी शक्ल इतना ज़्यादा गंदी हो चुकी है ना, काली होती जा रही है दिन प्रतिदिन जितना काम करना पड़ता है। तो हमें काम आजकल इतना ज़्यादा है कि हम खाना खाने भी घर नहीं जा पाते। तो मैं और पापा जी यहीं पे, हमारे पास में एक होटल है तो वहीं पे हम लोग आजकल लंच भी करते हैं। तो यहाँ पे खाने में बनी थी कुछ दाल चावल और साथ में ये सब्जी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। पर क्या करें आजकल घर नहीं जा पाते, इसलिए यहीं पे खाना पड़ता है। इसके बाद आते ही हम तुरंत शुरू हो जाते हैं अपने काम में वापस से। और ये कितना ज़्यादा गहरा हो चुका था आप लोग देख रहे हो, और ऊपर पापा वगैरह कितनी दूर दूर देखने में लग रहे थे। तो यहाँ पे आते ही कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। देखो उन्होंने तो शर्ट भी खोल दी थी, पूरा पसीना पसीना हो गए थे। और इतना पसीना यहाँ पे काम करते हुए आता है, एक तो गर्म इतनी ज़्यादा, ऊपर से गड्ढे में अगर आप गहराई में जाके कोई काम करते हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है काम करने में। लेकिन होप सो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमारी बिल्डिंग उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और जब ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट होगी तो बहुत ही मज़ा आएगा काम करने में, क्योंकि आप लोगों ने भी मेरे साथ ये पूरा काम देखा है कैसे कैसे हमने चलाया है। और यहाँ पे समय हो चुका है इन लोगों का छुट्टी का और ये लोग हो रहे तैयार, क्योंकि यहाँ पे आके काम की ड्रेस इनकी अलग होती है, घर जाते हुए इनके कपड़े कुछ और। इन्हें देख के कोई बता ही नहीं सकता कि ये काम करते हैं ये वाला। और देखो कितने प्रीमियम तरीके से बढ़िया पैंट शर्ट पहन के घर जाते हैं। लेकिन मेरे पापा जी फ़िलहाल यहीं पे थे, क्योंकि हमें इनके जाने के बाद भी अपना काम देखना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम हमने देखा, पापा जी और आस पड़ोस के लोग भी थे जो काम देख रहे थे। तो हमारे सारे काम वाले चले गए घर, हम भी जाते हैं घर। घर से आने के बाद नेक्स्ट डे फिर से हम आ जाते हैं वापस अपनी साइड पे। पिछले दिन मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला था क्योंकि व्लॉग में कुछ कंटेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ आपको काम क्या ही दिखाना है। तो काम रोज़ रोज़ आपको दिखाऊंगा, आप भी सोचोगे कि ये क्या ही करता है। लेकिन प्रॉमिस टू यू, जब मेरा एक काम कंप्लीट होगा और मैं जब बिजनेस वाली लाइन में घुसूंगा, हर एक चीज़, हर एक स्ट्रगल, हर एक बैरियर जो भी मेरी लाइफ में आएगा आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पे भगवान की हम पे बहुत ही बड़ी कृपा हुई है। जैसे ही हमने 10-12 फीट का गड्ढा किया उसके बाद से हमारे यहाँ पे रेत निकलना शुरू हो गया, जो एक काम में यूज़ होता है। जो रेत काम करने के लिए मैं खरीदना पड़ता था उसकी खदान हमारे यहाँ पे निकल चुकी थी और रेत बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था। ये हमारे लेबर वाले लोगों ने भी कहा और हमारे मिस्त्री ने भी कहा। तो हमें रेत बहुत ही कम पड़ गया, यानी कि हमें एक टिप्पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका जितना भी काम था ये एंड में हमने सारा इसी रेत से कंप्लीट किया है, मिक्स सारा काम करके, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये देखो कितनी सारी परतें इस गड्ढे में बन चुकी है। पता नहीं कितनी साल कितनी पुष्ट पुराना ये रेत होगा जो इतना गहराई में जाके निकला है। फेस तो आजकल मेरा काला होता ही जा रहा है, लेकिन मेरी बॉडी भी डाउन होती जा रही है, क्योंकि आजकल डाइट भी नहीं चल रही, जिम भी नहीं चल रहा। जब से काम शुरू हुआ है हमने जिम भी छोड़ दिया है, क्योंकि इतनी अपने अंदर एनर्जी ही नहीं रहती कि मैं जिम भी जा पाऊँ। तो आजकल घर आके भी नींद कब आती है ये भी पता नहीं चलता। तो जैसे जैसे यहाँ पे काम ज़्यादा होता जा रहा था
हमें नींव बनाने के लिए अपनी, क्योंकि एंड में जब नींव बनानी होती है तो पत्थर को बड़े अच्छे से लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा डीप खोदना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम खुदाई को डीप करते जा रहे थे, यहाँ पे परफेक्ट एक रेत निकल रहा था। आप लोग देख ही रहे हो, मिट्टी मिट्टी और ख़राब रेत जो था वो ऊपर रह चुका है। लेकिन ये 10-12 फीट के गड्ढा करने के बाद जब यहाँ पे रेत निकला तो बहुत ही परफेक्शन वाला रेत था, और बाद में जब हमने इसका यूज़ भी किया तो बहुत ही अच्छी इसका मटीरियल भी तैयार हुआ। तो अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे से रेत लेना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो मुझसे ले सकते हो। देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत लेना। है तो ये रेत, लेकिन हमने इसकी खुदाई नहीं करी क्योंकि हमें यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे 10-12 फीट के अंदर अगर नीचे जाते तो रेत निकल जाता है, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें यहाँ पे काम करना है अपनी बिल्डिंग का। तो जो निकला वो हमने अपने इस काम में यूज़ किया है, तो ये बेचने के लिए नहीं है। अगर फिर भी किसी को थोड़ा चाहिए होगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, लेकिन ये काम ख़त्म होने से पहले। और यहाँ पे आ चुकी है हमारी मशीन भी, जो कि मिक्स करती है सारा की सारा मटेरियल। तो यहाँ पे हम लोग हैं 4-5, 3 लोग ये काम करने वाले होते हैं, साथ में मेरे पापा जी भी होते हैं। तो हम लोगों के साथ इनके साथ काम भी बहुत इजीली निकल जाता है, और 2 बंदे कम भी लगते हैं, यानी कि हमारा पैसा भी बच जाता है। और पर मेहनत खुद भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जितना ये लोग करते हैं उतनी हमें भी करनी पड़ती है। पिछले 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि घर पे आते ही खाना खा के कब मुझे नींद आती है पता भी नहीं चलता, फ़ोन चलाने का भी टाइम नहीं लगता है। तो ये काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो तो पता चलता है कि इस काम में कितनी ज़्यादा मेहनत है, और इन लोगों को इसके अकॉर्डिंग पैसा बहुत कम मिलता है। तो जैसे ही हम घर वापस पहुंचते हैं आज काम खत्म करने के बाद, पापा जी मुझे चढ़ा देते हैं हमारे अमरूद के पेड़ पे, जहाँ पे अमरूद बहुत ही ज़्यादा पके थे। हमारा मन भी बहुत ज़्यादा खाने का, तो सोचा नहाने से पहले क्यों ना इसे निकाला जाए। और क्योंकि इस टाइम पर काम करके जब आते हैं तो भूख भी बहुत तेज़ लगती है, तो फटाफट से मेरे अमरूद निकाल दिए। और पापा जी कर रहे थे वेट, जो कि बिना टी शर्ट के खड़े थे क्योंकि ये चाह रहे थे कि हम इसे खाएं। और बॉडी देखो इस एज में भी पापा की कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे अमरूद कितने ज़्यादा पक चुके हैं आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन ये हर अमरूद पका हुआ अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है तो सड़े हुए भी काफ़ी निकलते हैं, कीड़े भी इनमें बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इसलिए हर अमरूद हमें चेक करके निकालना पड़ता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे अमरूद मांगते हैं, लेकिन मैं नहीं देता क्योंकि मैक्सिमम इसमें ख़राब भी निकल जाते हैं। तो ये भी मैंने चेक किया, जो बहुत ज़्यादा पक जाता है इसमें कीड़े होते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें देख के निकालना पड़ता है। और घर का अमरूद है, बहुत ही नेचुरल होता है, खाने में बहुत ही यमी होता है। इसके अलावा जो अमरूद बहुत अच्छे अच्छे थे, साफ़ साफ़ से थे, वो हमने निकाल के कलेक्ट कर लिए थे, मैंने, पापा, मम्मी और दादू ने खाने के लिए। तो आज हमने सिर्फ इतने से निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाले, क्योंकि जब जब खाने होते हैं तभी निकालना सही रहता है, तो वैसे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने, पापा जी ने, मम्मी ने खाया। अगर आपको भी चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। बाकी आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।